एक बार बोल दो। नहीं, क्यों नहीं? गुड़िया चाहिए। गुड़िया चाहिए? हाँ। मैं देती हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह सुबह हो चुका है तो अभी टाइम हो रहा है, मैंने खाना चढ़ा दिया है और अभी टाइम हो रहा है 8। हाँ देख सकते हो 8 बज रहा है। तो अब मैं दाल बना ली हूँ, अब मैं बनाऊंगी चावल और सब्जी और पूरे घर में अब झाड़ू लगेगा। बर्तन सारा हो चुका है, रात को मैंने बर्तन नहीं धोया था क्योंकि लेट हो रहा था इसी वजह से। तो अब मैं लगूंगी अपने सारे काम में। तो झाड़ू बाकी है और बेड सब जा रही हूँ झाड़ू देने। और लाइट कटा हुआ है, लाइट कटने की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी है, लाइट बहुत ज़्यादा यहाँ कटता भी है। और कल से मैं आई हूँ तो कल से तो लाइट ज़्यादा ही काटा हुआ है, ऐसे ज़्यादा पिछले बार ज़्यादा पहले ज़्यादा नहीं काटता था, लेकिन कल से लाइट ज़्यादा ही कटा हुआ है। गर्मी और गर्मी इतना ज़्यादा है। देखो लाइट आ भी गया परी, लाइट आ गया ना, अब ठीक है, अब गर्मी नहीं लग रही है, अब लाइट आ गया। अब जा रही हूँ बेड साफ करने, बेड झाड़ने। तो फ्रेंड्स बने रहना मेरे ब्लॉग वीडियो में। बाय बाय। तो उसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पर चाय बनाने के लिए आ गई हूँ। तो एक तरफ मैंने दूध को गर्म चढ़ा दिया है, एक तरफ चाय चढ़ा दिया है। तो मैं और मेरे पापा दो ही लोग हम लोग हैं। तो सबसे पहले मैं चीनी बिना चीनी का चाय बना के पापा को दे देती हूँ और उसके बाद चीनी डालती हूँ। गर्मा गर्म चाय आ गया, गर्मा गर्म नाना की चाय है, परी की चाय आ गया। माँ और पापा का चाय छानने के बाद ही मैं चीनी डालती हूँ और उसके बाद मैं अपना चाय लेके जाती हूँ। और फिर मैंने अधन चढ़ा दिया है, एक खाना चढ़ा दी मैं किचन में, दाल मेरा बन चुका है और चावल मैं चढ़ा के साइड वाले सफाई करने के लिए आ गई जो छोटा रूम है क्योंकि जैसे होता है ना कि दोनों साइड अगर आप जो ध्यान रखते हो ना कि दोनों साइड मुझे करना है तो फिर आपका काम ना बहुत फटाफट होता है। तो यहाँ पे बेड पे जितने भी सामान सब परी जो रात को बिखेर के रखती है वो सारा मैंने हटा दिया है। और फिर न्यूज़पेपर भी बेड पे परी रात को लेके शायद कुछ कर रही होगी तो बेड पे ही था, तो वो सब मैंने साइड करके एक जगह करके न्यूज़पेपर रख देती हूँ ताकि न्यूज़पेपर एक जगह रहेगा ना तो फिर मतलब पेपर वाले भैया भी आते हैं तो फिर बेचने में भी होता है कि ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग बेच देते हैं। और यहाँ पे बेड को मैंने सही कर दिया है और यहाँ मेरे पापा तब तक लेके आ गए थे कुछ फ्रूट्स, क्योंकि फ्रूट्स ना यहाँ पे शुरू से ही पापा का आदत है, फ्रूट्स मेरे घर 1-2 दिन पे आते ही रहता है, अगर ख़त्म हुआ उसके पहले ही आ जाता है। तो यहाँ पे एप्पल मैं कट कर दे रही थी परी के लिए और फिर जो पपीता था ना पका हुआ वो मैंने कट करके पापा को दे दिया था और थोड़ा सा मैंने अपने लिए रख लिया था बाद में खाने के लिए। यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी की भुंजिया। भिंडी का भुंजिया ना प्याज डाल के ज़्यादा अच्छा बनता है, लेकिन मैं आज बिना प्याज का ही बनाऊँगी। तो मिर्ची से मैंने छौंका लगा दिया था और उसके बाद मैंने भिंडी यहाँ पे इसमें डाल दिया है और चावल दाल मेरा बन चुका था। और भिंडी का भुंजिया बहुत लोग को पसंद होता है, बहुत लोग को नहीं पसंद होता है, मुझे अच्छा लगता है, चावल दाल के साथ मुझे अच्छा लगता है। और यहाँ पे कुछ जो फ्रूट सब आए थे ताज़ा ही पापा लेके आते हैं तो वो मैंने धो के और टोकरी में फिर ना बरेंडा जहाँ हम लोग का बरेंडा होता है ना वहीं पे रख देती हूँ ताकि सबका नज़र इस पे पड़े और जिसको भी खाना रहे वो खा सकते हैं। और अगर अंदर कहीं आप रख देते हो ना तो फिर आपका ही ध्यान उस पर से हट जाता है, वो चीज़ ना ख़राब हो जाती है, इसलिए मैं सबके सामने। और उसके बाद खाना पीना मेरा बन चुका है फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पे बेसिन जो था वो बहुत गंदा हो चुका था, बहुत दिन ज़्यादा दिन हो जाता है ना तो बेसिन गंदा हो ही जाता है। तो यहाँ पे बेसिन का जो नल है उसको भी मैं अच्छे तरीके से साफ़ कर दे रही हूँ और बेसिन को भी अच्छे तरीके से साफ़ कर दी तीनों साइड से। 2 दिन से मेरा वीडियो भी नहीं आ रहा था क्योंकि मेरा वीडियो तो मैं शूट कर रही थी लेकिन वॉइस रिकॉर्डिंग मैं नहीं कर पा रही थी फ्रेंड्स, इसीलिए मेरी 2 दिन से वीडियो नहीं आ रही थी। उसके लिए बहुत सॉरी है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे खुद ही अच्छा नहीं लग रहा था, मैं बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन हो नहीं पा रहा था। तो ये रहा आज का खाना। तो मैंने आलू का भुंजिया भी थोड़ा सा खर करके भूंज लिया था और परी को भी निकाल के दे दिया था और मैं भी खा ली थी क्योंकि मुझे पूजा पाठ अभी नहीं करना है 2-3 दिन, इसीलिए मुझे पूजा पाठ तो करना नहीं है, इसलिए मैं खाने के बाद ही नहाई थी। और उस नहाने के पहले मैं पूरे रूम में अच्छे तरीके से पोछा लगा दूँ कि पोछा लग जाने के बाद ना पूरा घर जो होता है ना साफ़ सुथरा
और व्यवस्थित अच्छा लगता है। और यहाँ पे ट्रॉली में ही हम लोग का ज़्यादातर सामान है जो हम लोग लेके आए हैं, तो ट्रॉली से ही निकाल रहे हैं। धीरे धीरे सारा सामान सब एडजस्ट करके रखूँगी। अभी नहीं रखी हूँ, आने के बाद 1-2 दिन मेरा तबीयत भी ठीक नहीं था। और फिर रक्षाबंधन, आज मैं रक्षाबंधन के 1 दिन बाद 2 दिन बाद रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो रक्षाबंधन में बुआ भी आई थी, तो उन्हीं सब में बातचीत करने में, साथ में टाइम स्पेंड करने में मतलब व्यस्त हो गई थी। इसीलिए मैं ज़्यादातर कुछ भी मतलब अपना पैकिंग अनपैक नहीं कर पाई थी। और रूम की सफाई भी करनी होती है, और जिनके घर में बच्चे होते हैं उनके घर में काम भी बहुत बढ़ता है। आप कितने बार भी रूम की सफाई कर लो ना, फिर भी आपको लगता है कि थोड़ा बहुत मतलब कुछ ना कुछ कमी ही है। तो वही बात है, इसीलिए मैंने बहुत सारा अभी काम मेरा रुका हुआ है, तो वो सब मैं धीरे धीरे करूँगी। तो ये परी का साइकिल है जो कि रूम में ही रहता है, और साइकिल देखती है ना, आती है तो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि हर बच्चे को ना साइकिल बहुत ज़्यादा पसंद होता है। फिर पूरे घर में मैं अच्छे तरीके से पोछा लगा दे रही हूँ। और ये पोछा का क्या है ना कि ये ना मतलब घूमना जो मतलब तीनों चारों तरफ जो घूमता है ना, वो ख़राब हो चुका है। तो उसे देखते हैं, पापा बोल रहे थे दूसरा ला देंगे पोछा करने वाला। ये ना थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से मतलब घूम ही नहीं रहा है, बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत हिलता है। तो ये थोड़ा सा ख़राब हो गया, तो दूसरा देखते हैं कब आता है। और उसके बाद मैं नहा के आ गई हूँ। तो यहाँ नहा के आने के बाद मैं सबसे पहले अपना बाल को सही कर लेती हूँ, क्योंकि एक ही टाइम हम लोग हाउसवाइफ को होता है ना कि एक ही टाइम ज़्यादा वो टाइम मिलता है बाल को सही करना, खुद को सही करना। नहाने के बाद क्या होता है ना, हम लोग अच्छे तरीके से सिंदूर लगा लेते हैं, बिंदी लगा लेते हैं, बाल को अच्छे तरीके से बना लेते हैं। और उसके बाद दिन भर हम लोग को कामों में ऐसा टाइम बीतता है ना कि हम लोग को ना खुद के लिए थोड़ा सा भी टाइम ही नहीं मिलता कि हम लोग खुद पे ध्यान दें। और पहले क्या होता था ना, शाम के टाइम हम लोग शादी के पहले क्या होता था ना कि शाम के टाइम ना हम मतलब बाहर कहीं भी निकलते थे गुपचुप खाने के लिए, तो हम लोग रेडी होके जाते थे कि बाल सही कर लिए। मतलब दिन भर में कम से कम 3 से 4 बार हम लोग बाल बनाते ही थे। लेकिन शादी के बाद ना इतना आदमी व्यस्त हो जाता है ना खुद के लाइफ में, मतलब कामों में, बच्चों में, कि मतलब वो सब दिन ना बहुत याद आता है कि कोचिंग जाने टाइम तैयार हो, फिर कुछ भी बाहर निकलो थोड़ा सा तुरंत मतलब ड्रेस भी हम लोग फटाक से चेंज कर लेते थे। लेकिन आजकल क्या होता है ना, कहीं जाने के नाम से ये ज़्यादा लगता है कि कहीं जाना है तो फिर ड्रेस चेंज करो, और उसी में ज़्यादा आसकत हो जाता है। इसीलिए हम लोग कहीं जाने से भी डरते हैं। ये शादी के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। और फिर खुद भी जाओ तो फिर बच्चे को भी लेके जाओ, बच्चे को भी चेंज करवाओ, बच्चे के लिए भी आप पानी लेके जाओ, दूध लेके जाओ अगर बाहर जाते हो तो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके कारण हम लोग बाहर कहीं जा नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे सारे बर्तन भी मेरे हो चुके हैं, सारा काम मेरा हो चुका है। नहाने के बाद सिर्फ मुझे बर्तन ही धोना था। और बेसिन का यहाँ क्या दिक्कत है ना कि इसमें जल्दी पानी नहीं जाता है, कम से कम 5 मिनट आपको छोड़ना पड़ता है, फिर ये पानी धीरे धीरे मतलब यहाँ से जाता है। तो ये थोड़ा सा लगता है कि पानी अगर तुरंत चला जाता है ना तो फिर अच्छा लगता है। फिर अंदर में जो थोड़ा बहुत बर्तन था ना जो यूज़ में नहीं आ रहा था, अंदर रखा हुआ था, तो मतलब रखे रखे ना बर्तन भी थोड़े गंदे हो जाते हैं, तो वो मैं निकाल ली थी और सारा बर्तन सब धो ली थी, सारा बर्तन धो के रख दी थी, ताकि ना अगर कभी यूज़ में भी निकालना पड़े तो उसको मतलब देख के साफ़ करने की ज़रूरत ना रहे। सिर्फ बर्तन को थोड़ा सा पानी से धो दो और यूज़ में ले आओ, तो बर्तन सारा साफ़ रहता है ना तो अच्छा लगता है देखने में। तो मैं सारा बर्तन जितना भी था ना अंदर में सारा मैंने धो दिया है। और उसके बाद बेसिन का जो एरिया है ना उसको भी मैंने साफ़ कर दिया है, वहाँ भी थोड़ा सा मतलब गंदा जैसा हो गया था। तो हम लोग का क्या होता है ना, हम लोग मतलब हाउसवाइफ का ज़्यादातर क्या होता है ना कि सब जगह मतलब नज़र पड़ते रहता है। हम लोग को जहाँ नज़र पड़ता है हम लोग को लगता है कि नहीं उसको साफ़ करके हटाना सबसे पहले ज़रूरी है। तो यहाँ पे हल्का हल्का काई जैसा हो जाता है अगर ज़्यादा दिन तक आप साफ़ नहीं करते हो तो। ऐसे तो साफ़ ही रहता है। मेरी मम्मी भी ज़्यादातर है ना, मेरी मम्मी का क्या है ना, मम्मी लोग का क्या है ना कि काम बाद मतलब काम पहले हो खाना बाद में हो। मतलब खाना अगर बना हुआ है ना तो वो बाद में खाएगी, लेकिन जो साफ़ सफाई है ना वो पहले करेगी। ये मेरी मम्मी का रूल था शुरू से ही। तो उसके बाद मैंने सारा कुछ कर लिया है, बर्तन सब मेरा हो चुका है। अब मेरी गैस को साफ़ करने की बारी है, क्योंकि गैस को तो खाना बनाने के बाद साफ़ करना ही करना है। तो यहाँ पे ना इसमें ना थोड़ा बहुत जो अंदर जो छोटे छोटे जो छेद जैसा होता है ना उसमें ना पूरा जम गया था कुछ कुछ गंदा जैसा, तो उसके चलते ना मतलब चट चट हो जाता था गैस। तो इसको ना मैं क्या करती हूँ, ज़्यादातर जब भी मुझे टाइम मिलता है ना तो मैं क्या करती हूँ, जो ब्रश होता है ना जो गंदा वाला ब्रश होता है जिससे हम लोग कुकर साफ़ करते हैं, उसी से इस ब्रश से के ही हेल्प से ना मैं गैस का ना अंदर जहाँ तक हाथ मेरा नहीं पहुँच पाता है
वहाँ मैं इस ब्रश के माध्यम से ही पोंछ मतलब अंदर से घुसा के और साफ़ कर लेती हूँ, और अच्छे तरीके से हो भी जाता है, क्योंकि इसका जो नोकीला होता है, नोकी होता है ना, वो पूरा सब जगह घुस जाता है और सब जगह अच्छे तरीके से साफ़ कर देता है। तो यहाँ देख सकते हो अंदर अंदर तक ये चला जा रहा है, और फिर मैं अच्छे तरीके से ना इसको ना बहुत अच्छे तरीके से इससे ब्रश से ही साफ़ कर लेती हूँ, और ब्रश से बहुत अच्छे तरीके से साफ़ भी हो जाता है। तो सारे जगह मैंने ब्रश थोड़ा थोड़ा मार दिया है, और उसके बाद मैंने ऊपर का एरिया जो था ना वो ना, उसके बाद मैंने यहाँ पे गैस को पोंछ लिया है, और ये जो कपड़ा है ना इससे मैं ज़्यादातर किचन को ही पोंछने में यूज़ में लाती हूँ। ज़्यादातर किचन ही इससे मैं पोंछती हूँ, गैस हो गया, किचन हो गया। तो यहाँ पे पानी इसमें ना अच्छे तरीके से कपड़ा नहीं घुसता है, तो मैं पानी ना थोड़ा सा गिलास में लेके, और इसका जो अंदर जो था ना मैंने साफ़ जो किया है उसको मैंने अच्छे तरीके से निकाल दिया, और उसके बाद नीचे से मैं पोछा करते करते सारा नीचे का जो टाइल्स है ना उसको भी साफ़ कर लूँगी। किचन साफ़ हो जाता है ना खाना पीना बनाने के बाद, तो सारा कुछ लगता है ना जैसे कि किचन साफ़ है तो सब सारा काम सब आपका कंप्लीट हो चुका है, मतलब बहुत हल्का लगता है, किचन को देख के ही अच्छा लगता है। और किचन पे आपको थोड़ा सा ध्यान भी देना है, क्योंकि किचन थोड़ा साफ़ रहता है तो आपके लिए ही बहुत अच्छा है। तो मैं यहाँ पे अंदर से इसको ना अच्छे तरीके से कपड़े को गाड़ के अच्छे तरीके से पोंछ ली हूँ। मेरा इधर का काम सब हो चुका है फ्रेंड्स, तो आप लोग देखे ही होंगे। और फ्रेंड्स आप लोग अगर मेरी वीडियो देखनी पसंद आती हो ना, तो मेरी वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ढेर सारा प्यार देना, ताकि थोड़ा सा मैं भी कोशिश करूँ आप लोग के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाने की, या कंटिन्यू रहने की, क्योंकि कंटिन्यू रहने के लिए मैं हमेशा सोचती हूँ, लेकिन बीच बीच में कितना भी करो ना गैप हो ही जाता है। आप अगर सोचते हो ना ये कि मेरा वीडियो डेली आ ही जाएगा, लेकिन कितना भी कोशिश करने के बाद भी ये हो नहीं पाता है। तो मैं फिर भी कोशिश फिर से आज मैं फिर से ट्राई करूँगी कि मेरा वीडियो डेली मंथ में कम से कम 30 दिन में कम से कम 25 दिन मेरा वीडियो आए ही, मैं कोशिश करूँगी। तो आप लोग भी सपोर्ट करना, आप लोग भी थोड़ा सा प्यार दिखाना, वही देख के मुझे हिम्मत भी मिलती है। और यहाँ पे साइड में जो था ना स्टील का मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था, तो इसको भी मैंने साफ़ कर दिया, क्योंकि ये ना स्टील का होता है ना, ये चिट चिट हो जाता है, और इसको आप अच्छे तरीके से साफ़ कर देते हो ना तो ये फिर मतलब अच्छा लगता है, अच्छा तरीके से साफ़ हो जाता है। इसको आप ना ये ना बहुत अच्छा है, इस पर आप बहुत सारा सामान भी रख सकते हो, और थोड़ा सा सजावट भी अगर करना है, अगर मनी प्लांट लगाना है तो आप इस पर मनी प्लांट सब भी लगा सकते हो, जगह भी इसमें मिल जाता है आपको, और अच्छे तरीके से अच्छा भी लगता है, कुछ भी रखो इस पर अच्छे तरीके से सजा के तो अच्छा लगता है। लेकिन मनी प्लांट सब मैं इसलिए यहाँ पे नहीं लगाती हूँ कि हम लोगों का मतलब ये नहीं रहता कि यहीं पे रहना है, अगर जाना होना रहता है ना तो फिर मनी प्लांट सूख जाता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे नहीं लगाते। शीशा का ग्लास है 3, मैंने शीशा का ग्लास यहाँ पे रख दिया, और ये बहुत ही सुंदर सा कटोरी है, शीशा का ही है, तो वो मैं यहाँ पे रखती हूँ ताकि देखने में अच्छा लगे। कभी यूज़ में नहीं आता है लेकिन देखने में अच्छा लगता है। अगर खीर बने ना तो फिर मतलब यूज़ में आता है, खीर बन गया है तो कुछ हो गया तो फिर हम लोग घर में ना लोग भी बहुत कम हैं तो यूज़ में उस टाइम आता है। तो मेरी किचन की पूरी अच्छी तरीके से सफाई हो चुकी है। ये जो आपको पीला पीलापन दिख रहा है ना, ये जो लोहा होता है ना, लोहा का जो कलर छूटता है ना तो वो पीलापन हो जाता है, तो इसका हम लोग कुछ भी उपाय नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग के पास कोई उपाय है तो आप लोग बताना। ये देख सकते हो मैं टच करके आपको दिखा रही हूँ कि ये लोहा का कलर जो है ना वो छूटा हुआ है, तो ये ना ठीक नहीं होता है, इसका कलर ऐसे ही रहता है। तो मेरा किचन का सारा काम सब कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। तो उसके बाद मैं अस्थिर से बैठी हूँ सारा काम सब कंप्लीट करने के बाद, और यहाँ जो परी का जो चिप्स जो बचा हुआ था ना वो मैं खाने के लिए बैठी हूँ। मुझे भी चिप्स बहुत ज़्यादा पसंद है, चिप्स और कुरकुरे मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन पेट में दर्द होने के कारण मैं चिप्स कुरकुरे भी नहीं ही खाती हूँ, खाने का कोशिश भी नहीं करती हूँ। थोड़ा बहुत हो गया 1-2 पीस, नहीं तो नहीं खाती हूँ। और पपीता जो मैं सुबह कट करके रखी थी ना वो मैं अब लेके बैठी हूँ खाने के लिए। सारा काम सब करने के बाद ना अस्थिर से अगर बैठते हो ना तो फिर आपको फ्रूट्स खाने में मज़ा भी आता है। मोबाइल देखो और फ्रूट्स खाओ। तो फ्रेंड्स आप लोग को आज का ब्लॉग वीडियो मेरा कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।